हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट जॉब के हवाले से है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज़ किए हैं और उनके फार्म्स कल स्टार्ट हो गए हैं। यानी कल शाम को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फार्म्स की लिंक ओपन की है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसके बारे में पूरा डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे। यानी इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, फ़ीस कितना रहेगा और कौन सी लिंक है, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है और किस डिपार्टमेंट में यानी किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट्स हैं और ओपन मेरिट के लिए कितने पोस्ट्स हैं और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कौन से पोस्ट्स हैं और एलिजिबिलिटी क्या है इन पोस्ट्स के लिए, ये पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2 है ऑफ 2022। डेट है इसका अगस्त 25 यानी 25 अगस्त को उन्होंने पहले नोटिफिकेशन इसके लिए रिलीज़ की है। लेकिन फार्म्स की लिंक जो है वो कल शाम लेट को उन्होंने रिलीज़ की है। यानी आज से फार्म्स आप इसके लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड इक्विवेलेंट अवेलेबल इन वेरियस कैंपसेस। ये भी आपको बताऊँ कि ये सिर्फ मेन कैंपस में नहीं है, ये नॉर्थ कैंपस में भी है और साउथ कैंपस में भी है। कैरिंग पे मैट्रिक्स एकेडमिक लेवल 10 ऑफ 7th CPC। यहाँ पर पे स्केल भी आप इसका देख सकते हैं, प्लस अलाउंसेस एज पर डिटेल्स मैंशनड। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट्स हैं, ये बात भी आप याद रखिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से कैंपस में कौन से सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं। उसके बाद हम इसके डेट्स और इसकी एलिजिबिलिटी पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन कैंपस की हम पहले बात करेंगे। तो पहला जो पोस्ट है अरबिक के लिए एक पोस्ट है और वो पोस्ट है ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वहाँ पर भी एक पोस्ट है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ आर्कियोलॉजी 2 पोस्ट्स हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक OBC के लिए। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट्स हैं, यहाँ पर भी हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक SC के लिए। उसके बाद कश्मीरी एक पोस्ट है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एक पोस्ट है। उसके बाद सोशोलॉजी एक पोस्ट है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एक पोस्ट, इंग्लिश एक पोस्ट है, उर्दू एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए 3 पोस्ट हैं, एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट्स हैं। ये मेन कैंपस की बात हो रही है अभी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एक पोस्ट, इंग्लिश 3 पोस्ट, जोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक पोस्ट, जो इन्फॉर्मेटिक्स 4 पोस्ट्स, हिंदी एक पोस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यानी जर्मन एक पोस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच एक पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट एक पोस्ट, इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलासफी एक पोस्ट, लॉ 2 पोस्ट्स, मैनेजमेंट स्टडीज़ एक पोस्ट, मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट। ये भी मेन कैंपस की ही बात हो रही है। उसके बाद बाकी कैंपस के लिए अलग से पोस्ट्स हैं। तो मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एक पोस्ट है, फिजिक्स एक पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस 2 पोस्ट्स, शाह हमदन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ 3 पोस्ट्स, शेखुल आलम सेंटर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एक पोस्ट, सोशोलॉजी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट्स हैं। उसके बाद उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर कम एडिटर एक पोस्ट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर कपवारा कैंपस में है, वहाँ पर एनर्जी स्टडीज़ के लिए 4 पोस्ट्स, इंग्लिश के लिए वहाँ पर 2 पोस्ट है और फिजिक्स के लिए वहाँ पर 4 पोस्ट्स हैं। उसके बाद जो साउथ कैंपस अनंतनाग है वहाँ पर एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट्स हैं, इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट, के लिए 3 पोस्ट्स, उर्दू के लिए 2 पोस्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फार्मर्स और हार्ड कॉपी ये 8 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, यानी कल शाम को ये हो गया स्टार्ट। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फार्मर्स का लास्ट डेट रहेगा 7 अक्टूबर को। और हार्ड कॉपी जो आपको सबमिट करने हैं फार्म की और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कापी भी साथ रखनी है। वो सारी चीज़ें आपको जो हार्ड कॉपी की सूरत में आपको सबमिट करनी है वो भी 7 अक्टूबर तक आपको ये फुलफिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कि कौन सी क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अनलेस मेंशनड एल्सवेयर इन दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी जहाँ पर मेंशन नहीं किया है बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
यानी अगर किसी पोस्ट के लिए अलग से क्वालिफिकेशन मेंशन की है उसके बगैर बाकी जो भी है प्रोफेसर के लिए उन सारे पोस्ट्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। पीजी के लिए इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल या 55% के इक्विवेलेंट जो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, यानी जिन कैंडिडेट्स को ग्रेड पॉइंट्स में रिजल्ट आता है तो उनको 55% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये पीजी के लिए है। उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन है, फॉर द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जो इन्फॉर्मेटिक्स पोस्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड with at least 55% marks or an equivalent grade point at PG level in geoinformatics या GIS, remote sensing, geology, applied geology, geophysics, civil engineering, यानी इनमें से किसी भी एक में अगर आपकी PG लेवल पर 55% मार्क्स है तो आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी 55% आपको होना चाहिए पीजी लेवल में, या तो इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, यानी इन सारी चीज़ों में से अगर किसी भी एक में आपको पीजी लेवल में 55% मार्क्स है तो आप इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी है उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए आपको 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी लेवल में, लेकिन किस सब्जेक्ट्स में, उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन, फिलॉसफी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री, यानी इनमें से किसी भी एक में अगर आपकी पीजी लेवल में 55% मार्क्स है तो आप इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलॉसफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीजी लेवल में 55% होना चाहिए, लेकिन किस सब्जेक्ट्स में, कश्मीरी है आपको या हिस्ट्री है, सोशोलॉजी फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, किसी भी एक में अगर आपको पीजी लेवल में 55% मार्क्स है तो आप शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टीचर एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट आया है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी लेवल में, फिर आपको चाहे एमएड है या आपको एमए इन एजुकेशन है फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट डिग्री, तो आप दोनों के सूरत में टीचर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है एनर्जी स्टडीज़ उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए इन एनर्जी स्टडीज़ या एलाइड सब्जेक्ट्स कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी स्टडीज़ के लिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि नेट शैल बी द कंपलसरी रिक्वायरमेंट फॉर दोज विद पीजी डिग्रीज ओनली, यानी अगर आपको सिर्फ पीजी डिग्री है, पीजी से हायर एजुकेशन आपको कुछ भी नहीं है, ना आपके पास पीएचडी है, ना आपके पास एमफिल है या कुछ है, सिर्फ अगर आपके पास पीजी है तो उस सूरत में आपको नेट होना ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड आर नॉट नेट क्वालिफाइड सेट शैल बी द कंपलसरी रिक्वायरमेंट, यानी अगर आपको नेट नहीं है और आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपको सेट भी अगर है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी इन शॉर्ट में आपको कहूँ कि या तो आपके पास सेट होना चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और या तो आपके पास नेट होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सिंपल पीजी है, या अगर आपके पास पीजी के अलावा एमफिल है या पीएचडी है तब अगर आपके पास नेट नहीं भी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट्स के लिए। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि द कैंडिडेट्स विदाउट नेट और सेट हैविंग पीएचडी डिग्री, जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको पीएचडी डिग्री है और नेट नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी आपको कैसा होना चाहिए उसमें कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी यहाँ पर मेंशन की गई है। पीएचडी के साथ साथ अगर आपको नेट नहीं है तो क्या है, पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, ये होना चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवैल्यूएटेड बाय at least 2 external examiners. An open PhD viva voce of the candidate has been conducted. The candidate has published 2 research papers from his/her PhD work, out of which at least one is
इन ए रेफर्ड जर्नल। और फिफ्थ कहा गया है कि द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क in conferences, seminars, sponsored, funded, supported by the UGC, ICSS or CSIR or any similar agency। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप PhD कैंडिडेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज इक्विवेलेंस और ग्रेड पॉइंटर्स फॉर 7 पॉइंट स्केल, यानी जो जिनके पास 7 पॉइंट ग्रेड स्केल है तो उनको कितने परसेंटेज इक्विवेलेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, ये आपको पहले भी पता है तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर चलेंगे 4th पॉइंट पर, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कैसे आप अप्लाई करेंगे इन पोस्ट्स के लिए। पहला स्टेप यह है कि आपको इस वेबसाइट यानी इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके ये फॉर्म्स भर सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको वहाँ पर चूज़ करना है जॉब्स रिक्रूटमेंट लिंक। तो जब आप जॉब्स और रिक्रूटमेंट लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, वो आपको रीड कर देने हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर रजिस्टर कर देना है, रजिस्टर एज एन एप्लीकेंट, यानी वो आपको सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको क्लिक करना है रजिस्टर एज एन एप्लीकेंट। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जहाँ पर आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर दे देंगे। तो जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है और वही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आपका लॉगिन हो जाएगा। और जब आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा जो आपको फिल अप कर देना है। वहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह सब कुछ अपने बेसिक डिटेल्स डाल देने हैं। जब आप वो डालेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो पूरा फार्म आ जाएगा जो आपको रीड कर देना है, प्रीव्यू कर देना है। अगर आपको वो पूरा सही लगता है तो आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर एडिट करना है तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट करेंगे, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया, सबमिट के बाद आपको वो एडिट नहीं हो पाएगा। ये सबमिट करने से पहले आप उस फॉर्म को रीड कर दीजिए एक बार। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको फ़ीस भी पे कर देना है। तो ऑनलाइन ही आप फीस भी पे करेंगे तो वो फ़ीस आपको रहेगा 1050, आपको ऑनलाइन ही फ़ीस भी पे करना है। उसके बाद जब आप फीस भी पे करेंगे और प्रिंट आउट जब आप प्रिंट आउट फार्म की निकालेंगे उसके बाद आपको वो हार्ड कॉपी सबमिट भी कर देनी है। उस फार्म के साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखनी है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सारा आपको रखना है। और इसके लिए आपको अब 2 चॉइस दी गई है, यानी जो फार्म आपको सबमिट कर देना है हार्ड कॉपी, चाहे तो आप इसको स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी सबमिट कर सकते हैं या आप पर्सनली जाकर उस डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट कर सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट के लिए हार्ड कॉपी सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये एड्रेस है, ये आपको लिखना है और इसी पर आपको वो पोस्ट कर देना है। और अगर आप बाय पर्सनली जाते हैं तो आपको कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यूनिवर्सिटी कैंपस हजरतबल, यहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर वो सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए तो वो पॉइंट्स के हिसाब से निकाला जाएगा, यानी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा और फिर उनका वाइवा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी किस डिग्री को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसके बिना पर शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो पहला जो ग्रेजुएशन है यहाँ पर आप देख लीजिए कितने परसेंटेज को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर पीजी में कितने परसेंटेज को कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, एमफिल पीएचडी नेट विद जेआरएफ और नेट सेट, इसके लिए यानी रिसर्च पेपर्स हर एक के लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अगर किसी को एमफिल प्लस पीएचडी उसको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसको जेआरएफ नेट सेट मैक्सिमम 7 पॉइंट उसको दिए जाएंगे। उसके बाद एकेडमिक स्कोर जो है 80%, रिसर्च पब्लिकेशंस जो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, टोटल ये 100 मार्क्स बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर अदर कंडीशंस दी गई हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप में से कोई इसको रीड भी करना चाहता है तो आप इसको यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये कुछ पॉइंट्स हैं तो हम इनको यहाँ पर स्किप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप रीड करना चाहते हैं मैं आपके लिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जॉब के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।